हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम क्लास 10 का साइंस का एक मॉडल पेपर और लिया गया है विद्या क्वेश्चन बैंक से। देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक है, न्यू है 2024 की। देखिए इसमें करेंगे हम एक मॉडल पेपर सॉल्व इसका, और 95 प्लस मार्क्स आप कैसे लेकर आ सकते हैं एग्जाम में, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है लगभग आपको इससे मिल जाएगा एग्जाम में 95%, क्योंकि इसी से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी जो वीडियो है हम पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस पूरी क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू करा है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, और आई बटन में हम इसको वीडियो का लिंक डाल देंगे, वहां पर उसको देख सकते हैं जाके। तो देखिए इसका करेंगे हम पूरा का पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और समझते हैं किस तरीके से आपको एग्जाम में करके आने हैं। तो देखिए 20 नंबर के जो एमसीक्यू आएंगे ना, वो आप जरूर तैयार कर लेना जो इसमें दिए जाएंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड बार बार मालूम करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को करते हैं सॉल्व। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 के विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर, इसको कहते हैं मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है ये है विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया गया। देखिए जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दे जाएंगे, 70 नंबर का पेपर आएगा। तो देखिए बोर्ड एग्जाम 2024 में अगर आपको 95 प्लस अंक लेकर आने हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर को सोल्व कीजिए। अगर ये मॉडल पेपर आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व करते हैं तो उतने ही नंबर आपके इंक्रीज होंगे एग्जाम में। तो चलिए इस मॉडल पेपर को जानते हैं, समझते हैं कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं। तो शुरू में आपको मिलेंगे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपसे सोल्व करने आने चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं इसको देखते हैं। देखिए पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में समान रहता है। अब यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन बोला गया है। अब समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि यह होता है फॉर्मूला कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये किसका फॉर्मूला है, समांतर क्रम संयोजन में। तो इसमें कौन नहीं है, इसमें बी नहीं है, तो बी यहाँ पर समान रहता है, इसको बोलते हैं विभवांतर। तो बी वाला इसी वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होगा, आपने पढ़ा होगा विबजियोर, क्या है विबजियोर, विबजियोर ये जो है ये बैंगनी और रेड कलर। बैंगनी का सबसे ज्यादा क्या होता है, देखिए 20 है, बैंगनी मतलब वॉयलेट है, रेड से है, आर से है रेड मतलब लाल कलर। सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो होता है बैंगनी का, और सबसे कम होता है रेड कलर का। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं, कॉर्निया पर बनाती हैं, आइरिस पर, पुतली पर, या रेटिना पर। तो रेटिना पर बनाती है। क्यों, देखिए आइरिस क्या होता है, इससे आंख का जो कलर होता है वो निर्धारित होता है, कौन सा कलर है, ब्लैक है, ये ब्लू है, या भूरा कलर है। कॉर्निया ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है ये कॉर्निया है, और पुतली आप जानते हैं कि जो व्हाइट वाला भाग है वो पुतली होती है। और चौथा क्वेश्चन दे रखा है उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है ये चौथा वाला, क्या है कि एक मेंस में, इसमें बोला गया है क्या, एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोधों में 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रम से I1 व I2 हो तो प्रति सेकंड में ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो H का हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो क्या होगी, R के व्युत्क्रम के बराबर होगी। तो इसी वजह से H1/H2 बराबर R1/R2 जो फॉर्मूला होगा यही होगा उत्पन्न ऊष्मा के लिए, पहला वाला। और पांचवा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये है पांचवा कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित किस नियम से किया जाता है। तो देखिए अगर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो वो होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा हो जाता है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन ये दे रखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं, अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, सदैव समांतर रहती हैं या होती हैं एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो समान देखिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो इस तरीके से बनती है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। मान लो यहाँ से निकली है तो एक दूसरे को कोई नहीं काटेगी, तो इस तरीके से निकल जाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये बात ध्यान पर रखना, एक दूसरे को काटती ही नहीं है। ओके। सातवां क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। अगर वस्तु को आप F और 2F के बीच में रख देंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो ये दे रखे हैं किसके, फिजिक्स के क्वेश्चन। अब देखिए अब वो आएंगे आपके पास, जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री के।
देखिए इसमें कौन कौन से आ रखे हैं, इसको देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो समझते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि FeCl3H2O बाई। अब इसमें हुआ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में बाई क्या है। देखिए अगर इस बाई की जगह अगर हम S रख दें तो यहाँ पर SO4 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर S रख देते हैं हम तो S यहाँ पे मिलना चाहिए, तो मतलब S की ज़रूरत है इस वाली साइड के अंदर। और हम SO2 रख दें तो क्या इसके मान पूरे हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हम SO2 रख दें तो SO2, देखिए S तो यहाँ पे मिल जाएगा, 2 यहाँ पर मिल जाएंगे, देखिए 2 ये, और यहाँ पर अगर हम SO2 रख दें, यहाँ पर क्या रख दें SO2 रख दें, ध्यान से देखें S यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। वो कितने 4 हैं, 2 O ये वाले हो गए हैं 2 से गुणा करके, और 2 O ये हो गए SO2 के, SO2 के हो गए 2, तो इसका C वाला इसी वजह से करेक्ट हो जाएगा कि बाई की जगह हमें रखना पड़ेगा SO2, तब ये जाकर कंप्लीट होगी। नवा क्वेश्चन क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में परस्पर मिलाया जाता है। अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है तो परस्पर अम्ल को मिलाएंगे आप और क्षार को मिलाएंगे। अम्ल जैसे कि हो गया HCl, क्षार क्या हो गया NaOH। अगर अम्ल और क्षार की क्रिया करा देते हैं तो हम क्या पाते हैं, वो होती है रिएक्शन उदासीनीकरण वाली। मेट में मुख्यतः होता क्या मिला हुआ है, जब मेट होता है उसमें कॉपर सल्फाइड होता है और फेरस सल्फाइड होता है। याद रखें कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड होता है मेट के अंदर। ठीक, ये बात ध्यान पर रखना। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में सजातीय युग्म कौन से हैं। आप सजातीय युग्म किनको कहते हैं, जिनके क्रियात्मक समूह समान होंगे। देखिए यहाँ पर भी OH समान है, यहाँ पर भी OH समान है, तो क्रियात्मक समूह समान है, इसी वजह से C वाला इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं इस मॉडल पेपर में। चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं, नेक्स्ट वाले कौन कौन से आ रखे हैं इसके अंदर, उसको समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ओके देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में एल्काइन है। एल्काइन किसको कहते हैं, C3H4 को। जो C3H4 है यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड माना जाएगा C3 के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसी वजह से क्या होगा, ये एल्काइन होगा, C3H4 होगा। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या डाला जाता है, तो ब्रंजक चूर्ण डालते हैं। तो ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, याद रखें तो होता है ब्रंजक चूर्ण का सूत्र। तो ब्रंजक चूर्ण डाल देंगे जीवाणु रहित करने के लिए। देखिए आगे जो क्वेश्चन आ रखे हैं बायोलॉजी के हैं, इसको समझते हैं। बायोलॉजी कौन कौन से आ रखे हैं इस मॉडल पेपर में कि पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए जल को जो लेकर जाएगा, जो जल को लेकर जाता है वो जाइलम है, और जो खाने को लेकर जाता है भोजन को पेड़ पौधों के अंदर वो फ्लोएम है। तो यहाँ पर पादप में जो जाइलम है वो जल को लेकर जाएगा, तो जल के संवहन में जल को लेकर जाता है प्रत्येक टहनी प्रत्येक पत्ते में को। और 15 क्वेश्चन क्या है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं विषाणु। याद रखें विषाणु को माना जाता कौन, न्यूक्लिक अम्ल के जो बने होते हैं वो प्रोटीन्स के जो बने होते हैं। ओके 16वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 16वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का पूछा है लेडीज वाला, तो पहला ऑप्शन है इसमें अंडाशय। अंडाशय लेडीज के अंदर होता है, मतलब ये तो भाग है। गर्भाशय भी है, डिम्बवाहिनी भी है, शुक्रवाहिका ये पुरुष के अंदर होता है। तो इसमें बोला कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये नहीं है शुक्रवाहिका, क्योंकि ये पुरुष के अंदर पाया जाता है। याद रखें। 17वां क्वेश्चन क्या है कि एक द्विशंकर का रूप, एक द्विशंकर का दर्श प्रारूप जो होता है वो 9:3:1 के अनुपात में होता है। सी वाला इसका करेक्ट है। ओके, और 18वां क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन है, 18वां दे रखा है इसके अंदर, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा DNA के बने हुए होते हैं। कौन से, DNA के बने होते हैं गुणसूत्र। और 19वां क्वेश्चन है ATP तथा NADP2H का निर्माण कहाँ पे होता है। ये होता है पहला वाला ऑप्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इसको। 20वां क्वेश्चन क्या है, मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन का मतलब होता है जहाँ पे पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, जहाँ पे पौधे ज्यादा उगकर आ जाएं, वो होते हैं हाइड्रा से। तो हाइड्रा का अगर एक पौधा भी आपने पीस कर डाल दिया तो उससे बहुत सारे पौधे बनकर आ जाएंगे। ओके, अब देखिए अब जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसको समझते हैं। इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं लघु उत्तरीय वाले। अभी लघु उत्तरीय वाले कौन कौन से क्वेश्चन है इसको समझते हैं। देखिए लघु उत्तरीय वाले दे रखे हैं इसके अंदर कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। अब समांतर क्रम में पूछा है, समांतर क्रम में आपको जो फॉर्मूला लिखाना है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये जो फॉर्मूला है ये समांतर क्रम का है, ये आपको सोल्व करके लेकर आना है। और 4 नंबर में आ रखा है, कितने में आ रखा है, 4 नंबर में ये सोल्व करके जरूर जाना आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये किरण आरेख से रिलेटेड है
तो लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस की परिभाषा बताइए। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। यहाँ पर वस्तु 2F पर रखी हो तो किरण आरेख जरूर पढ़ना। आप जो किरण आरेख है फिजिक्स के अंदर ये आप जरूर पढ़ के जाना। तीसरा क्वेश्चन क्या वो देखिए, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। देखिए मानव नेत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मानव नेत्र की बात करी है, जैसा आइरिस आ गया, आइरिस आ गया और रेटिना आ गया, रेटिना के बारे में पढ़ना आपको, और पुतली आ गई, क्या आ गई, पुतली आ गई, और कौन सा भाग होता है, और कोर्निया आ गया, कोर्निया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये रेटिना के मतलब आंख के हमारे सारे के सारे के भाग हैं, और भी हैं, आप इनको पढ़ लेना इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और जो विस्तृत वाले आ रखे हैं, देखिए 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 न्यूटन बटा एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, धारावाही चालक का कार्यकारी बल की गणना कीजिए। तो देखिए ये आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर दे रखा है आपके पास 1 मीटर लंबाई वाले, तो मतलब एल का मान 1 मीटर है, एक धारावाही चालक में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, आई का मान कितना है, 1 एम्पीयर है। ओके, ये मीटर में है और ये एम्पीयर में है। और क्या दे रखा है इसमें, इसे 2 न्यूटन बटा एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी का मान, और बी का मान कितना है इसमें 2 न्यूटन बटा एम्पीयर मीटर, ये इसका क्या है, मात्रक है। और इस पर बल की गणना करनी है, बल मतलब एफ का मान हमें चाहिए, तो एफ का मान देखिए सूत्र क्या होता है, एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए एफ का मान मुझे चाहिए, आई का मान कितना है, आई का मान है 1, बी का मान है 2, एल का मान है 1 साइन थीटा। देखिए यहाँ पर क्या है, थीटा का मान चेक करें, यहाँ पर लंबवत गुजरता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप रखेंगे साइन 90 का मान, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 1, साइन 90 का मान 1, तो सबकी गुणा करके क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन इस तरीके से इसका सोल्व होकर आंसर आ चुका है, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कई सारे पार्ट हैं, इस क्वेश्चन में देखिए कई सारे पार्ट दे रखे हैं, आप आगे समझिए। पहला क्वेश्चन था कि चालक क्षेत्र के लंबवत हो, तो लंबवत में जो एफ का मान आया वो कितना आ गया, 2 न्यूटन। ओके, चालक क्षेत्र के समांतर हो, समांतर देखिए आपका 90 की जगह हम रख देंगे 0 डिग्री, तो एफ का मान कर देगा 0 डिग्री, तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा 0 डिग्री। चालक क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो आपका साइन देखिए यहाँ पे, आप फिर देखिए यहाँ पे सोल्व करेंगे, एफ बराबर 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू साइन 90 का मान कितना रखेंगे 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2, ये तीसरा पार्ट है इसका। ओके, दूसरे का 0 है, ये दूसरे का 0 है, और तीसरा पार्ट है। एफ का मान निकालने, देखिए 2 से 2 कैंसिल, और √3 से 1 की गुणा करेंगे तो √3 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा √3, क्या आ जाएगा √3। ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दे, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे ये नहीं आता न्यूमेरिकल, तो आप ये कर सकते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह से आपको समझते हैं, एक लंबे सीधे धारावाही, तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र का बल का सूत्र निकालना है, इसमें यही वाला फॉर्मूला निकालना है, क्या है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये सोल्व करके लेकर आना है। ये देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन आ रखे थे, अब हम देख रहे हैं केमिस्ट्री के, कौन कौन से आ रखे हैं, धावन सोडा बनाने की विधि और इसके 2 उपयोग बता दें। धावन सोडा क्या होता है आपके पास, देखिए जो धोने का सोडा होता है उसको धावन सोडा कहते हैं ना, क्या होता है Na2CO3 × 10H2O, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए धावन सोडा का सूत्र होता है, जो होता है Na2CO3 × 10H2O। तो ये जो फॉर्मूला है ये होता है धावन सोडे का, तो इसको बनाने की विधि बतानी है, कैसा भी बनता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जो एक तत्व को दूसरे तत्व से निकाल कर फेंक देती है, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र बताइए। तो प्रोपेन टू ओल ये आईयूपीएसी नाम है। आईयूपीएसी नाम कैसे निकलते हैं, देखिए प्रोपेन है, तो यहाँ पर प्रोपेन की बात करी गई है, तो प्रोपेन के लिए आप क्या लगाएंगे, आप प्रोपेन के लिए लगाएंगे, देखिए जैसे कि आ गया CH3 CH2, और यहाँ पर प्रोपेन टू ओल की बात करिए ना, प्रोपेन टू ओल CH2 लगा दें और 2 पर लगा दें ओल, तो गिनती किधर से भी कर दें, उधर से ये नंबर 2 पे आएगा, OH जो है, ओल जो है 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोप, क्या आएगा प्रोप, 2 पे पढ़ लिया ओल, तो 2 ओल हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन, प्रोप में एन जुड़ जाएगा तो प्रोपेन, तो प्रोपेन टू ओल बन जाएगी, इस तरीके से आईयूपीएसी।
आईपीसी आपको सीखने पड़ेंगे तब जाके समझ में आएंगे। बी वाला क्वेश्चन है कि उदाहरण सहित खनिज व अयस्क को स्पष्ट कीजिए। ये खनिज के होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से सरल मात्रा में आसानी मात्रा से निकाल लिए जाते हैं, वो खनिज होते हैं। और अयस्क क्या होते हैं, जो खनिजों के अंदर से प्राप्त करते हैं वो अयस्क होते हैं। ये खनिज के होते हैं, एक बार सुने, पृथ्वी के अंदर जो तत्व छिपे पड़े हैं उनको बाहर निकालना ही, वो जो सारे के सारे तत्व हैं वो खनिज हैं। अब जैसे कि आपने कच्चा तेल निकाल लिया, वो क्या हो गया, खनिज हो गया। अब उसके अंदर से आप डीजल पेट्रोल बनाकर निकालेंगे तो वो अयस्क हो गए। तो इस तरह से समझ सकते हैं। अब ऐसे आपको इसकी थ्योरी याद करनी पड़ेगी, एक दो बार पढ़ लेना। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आ रखे हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक ओके। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्तरीय प्रश्न, मतलब क्या है। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत लॉन्ग वाले आ रखे हैं ये। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखनी है, सूचक पर लिखने है, फिर हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम बताना है, या फिर आपको लिखना है धातु की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ओके, ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में आराम से देख सकते हैं। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अब देखिए ये आ रखे हैं बायोलॉजी के। पुष्प के बीजांड का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। जो पुष्प का चित्र होता है उसको बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। जो ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है जो CO2 गैस से होता है ना, जिससे कि गर्म गैस से ज़्यादा फैलती है, वो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। CO2 गैस का ज़्यादा फैल जाना, जो CO2 गैस होती है वो फैल गई चारों ओर, तो वो ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया है। 10वां क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। अनुवांशिकता क्या होती है, इसकी खोज कब और किसने की थी। तो अनुवांशिकता की खोज करी थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। याद रखें, अनुवांशिकता की खोज किसने करी है, वो करी है ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखें, इनका ये पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने करी है इसकी खोज, इसकी अनुवांशिकता की। ओके चलिए 11वां क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य की वृक्क की संरचना का नामांकित चित्र बता के उसको समझाइए। तो वृक्क के बारे में बताना है, जो किडनी होती है, तो किडनी के बारे में इसमें समझाना है। तो इस तरीके का आप ये मॉडल पेपर सोल्व कर सकते हैं। ओके, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको पूरा फ्रेम में दिखा देते हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, एक यहाँ से ले लीजिए। चलिए ये पूरे मॉडल पेपर का हम इसका स्क्रीनशॉट खिंचवा देते हैं, आप ये तैयार कर सकते हैं। ओके देखिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।